यह कहानी है छोटे से गांव पृथ्वीपुरा की। यहाँ एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। वह रोज सुबह नदी में मछली पकड़ने जाता और शाम तक जो भी मछली वह पकड़ता उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। सुनिए, माँ जी की तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। वैद्य जी ने इन्हें अच्छे खान पान और सही समय पर दवाई लेने को कहा है। मैं जानता हूँ, पर मैं करूँ ही क्या। आजकल नदी में मछलियाँ कुछ कम हो गई हैं। दिन भर बैठा रहता हूँ, फिर भी बहुत कम मछलियाँ ही हाथ लग पाती हैं। पर तुम चिंता ना करो, आज शाम तक मैं माँ की दवाई लेता आऊँगा। लीजिए, यह कुछ खाना है। आप दिन भर काम करेंगे तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। रामू की पत्नी ने उसे कुछ खाना बांध कर दिया और रामू फिर से नदी की ओर चल पड़ा। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम बाबा। ईश्वर भला करे तुम्हारा बेटा। बाबा, आप यहाँ इस गांव में मैंने आज से पहले तो आपको कभी नहीं देखा। आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। चलते चलते बहुत थक गया था, तो यहाँ आराम करने बैठ गया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो वह दे दो मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ बाबा, ये खाना है मेरे पास, ये आप खा लीजिए। रामू ने अपने लिए लाया हुआ खाना साधु बाबा को खिला दिया। बेटा, तुमने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, इसके बदले मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। पर मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है। पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर होंगे। साधु बाबा को प्रणाम करके रामू आगे नदी की ओर चल पड़ा। रामू जाल बिछाकर काफी देर वहीं बैठा रहा, पर उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। हे भगवान, पता नहीं आज क्या होगा। इतना समय बीत गया है, कोई भी मछली जाल में नहीं फंसी। अगर आज मछलियाँ नहीं बेची तो माँ को दवाई कहाँ से ला कर दूंगा। रामू मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज किसी तरह से इतना पैसा जुड़ जाए जिससे वह अपनी माँ की दवाई खरीद सके। और इसी सोच विचार में सुबह से शाम हो चली थी। तभी रामू के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। अरे वाह, लगता है बहुत बड़ी मछली आकर फंसी है। इसे निकाल कर रख लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या? यह तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। यह एकदम से तूफान कहाँ से आ गया? अभी तक तो सब कुछ शांत था। रामू ने जैसे ही मछली को जाल से बाहर निकालना चाहा, तभी अचानक हवा तेज हो गई और नदी से तूफान उठा। रामू खुद को संभाल नहीं पाया और नदी में डूब गया। माँ, बापू अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई है। हाँ बेटा, देर तो हो गई है, पर आज तुम्हारे बापू को काम कुछ ज्यादा था। आज उन्हें बाजार से दवाई लानी थी, इसीलिए उन्हें आने में रात हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाओ। रामू की पत्नी ने बच्चे से तो यह कह दिया, पर मन ही मन उसे भी बहुत चिंता हो रही थी। पर वह अभी इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी ओर रामू डूबता हुआ नदी के तल पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अलग ही दुनिया है। अरे, ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो इतना सारा सोना बिखरा पड़ा है। हे ईश्वर, इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। पर मैं अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी वहां वही मछली आई जिसे रामू पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। तुम मुझे पकड़ना चाहते थे और देखो, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। मैं कोई साधारण मछली नहीं, जल परी हूँ और इस जगह की रानी हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा मत करना। मेरे घर में मेरी बीमार माँ, पत्नी और मेरा छोटा बच्चा सभी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझ पर दया करो, मुझे माफ़ कर दो। पर उस जल परी ने रामू की किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वह वहां से गायब हो गई। रामू बेचारा वहीं उदास होकर बैठ गया, यही सोचता हुआ कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। अब रामू की पत्नी से और इंतजार नहीं हुआ तो वह भी रामू को खोजने के लिए
नदी की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही साधु बाबा मिले। बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी मछुआरे को जाते हुए देखा है? बेटा, तुम कहीं रामू की बात तो नहीं कर रही? आज सुबह से केवल वही व्यक्ति है जो इस रास्ते से गुजरा है। हाँ बाबा, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। वह सुबह से ही घर से निकले हैं पर अभी तक वापस नहीं आए। साधु बाबा ने ध्यान लगाकर यह जानना चाहा कि रामू आखिर कहाँ है। बेटा, रामू मछली पकड़ते हुए नदी में गिर गया और वह नदी के रास्ते वह वहाँ की जादुई दुनिया में पहुँच गया है। वहाँ की रानी ने उसे वहाँ कैद कर रखा है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? बाबा, आपने अपनी दिव्य शक्ति से इतना सब पता कर लिया तो आप ही हैं जो उन्हें वापस ला सकते हैं। हम पर दया कीजिए, उन्हें वहाँ से वापस ले आइए। साधु बाबा ने रामू की पत्नी को भरोसा दिलाया और खुद वह रामू को वापस लाने के लिए उस जादुई दुनिया में जाने के लिए चल पड़े। बचाओ बचाओ, ये मछली मुझे खा जाएगी। रामू ने देखा एक बड़ी सी मछली एक छोटी मछली को खाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तो रामू ने पास में पड़े अपने जाल से उस बड़ी मछली पर हमला किया, जिससे वह बड़ी मछली डर कर भाग गई और छोटी मछली की जान बच गई। तभी वहाँ साधु बाबा पहुँच गए। अरे साधु बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे यहाँ की रानी ने कैद कर रखा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने ही आया हूँ। रानी जलपरी जहाँ भी हो जल्दी प्रकट हो। साधु बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो रानी जलपरी, यह गरीब इंसान तो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही मछली पकड़ता है। इसने तुम्हें जानबूझकर जाल में नहीं बांधा था। तुम इसे छोड़ दो। हाँ साधु बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी देखा इसने कैसे एक छोटी मछली की जान बचाई। जाओ रामू, मैंने तुम्हें अपनी कैद से आजाद किया। और इस तरह साधु बाबा रामू को जलपरी की कैद से वापस ले आए और जलपरी ने रामू को बहुत सा सोना उपहार में दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।